This is the purpose of your life. The purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा। महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा। महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया है, उसके राज्य, उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर का राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन है। एक मनुष्य अपनी स्वयं की शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर की राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह स्वयं ही परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएंगे, इस पृथ्वी के सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों को, प्रभुताओं को हटा करके राज्य अथवा पृथ्वी का शासन पिता परमेश्वर को जब सौंपेगा, परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 वर्ष के शासन के पश्चात वर्तमान समय के पृथ्वी आकाश को बदलकर परमेश्वर नई पृथ्वी आकाश को बनाकर परमेश्वर द्वारा बनाया हुआ, नींव के साथ बनाया हुआ नए यरूशलेम नामक शहर को स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों में से बचाए गए परमेश्वर के जन एक साथ मिलकर रहना शुरू करेगा जब अनंत राज्य प्रकट होगा। परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया है, उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, उसका महिमा को भी प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? बाइबल के इतिहास में एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक परमेश्वर जब अपने आप को प्रकट किया, उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है दिखने वाला, छूने वाला, सुनने लायक परमेश्वर की उपस्थिति है। द विजिबल, tangible and the audible presence of God। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही उसकी महिमा कहते हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। एक परमेश्वर के बच्चे का वास्तविक आशीष और अधिकार इस पृथ्वी की कोई भी आशीष नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने पर मिलने वाला विशेष प्रकार के तोहफे, नए यरूशलेम शहर में मिलने वाला श्रेष्ठ भवनें भी उसकी आशीष अधिकार भी नहीं। एक परमेश्वर की संतान की वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है अथवा परमेश्वर की महिमा है।
पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की महिमा की आधार पर ही परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर से परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर आप सबकी हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ही पिछले 21 एपिसोड में हम सीख रहे थे। रोमियो की पुस्तक के शुरू के 3 अध्यायों में मानव जाति के मूल समस्याओं के बारे में प्रकट किया है। क्या है मानव जाति के मूल समस्याएं? सभी मनुष्य परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी बन गया है। परमेश्वर के क्रोध में अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के द्वारा वह परमेश्वर की जीवन को नष्ट कर दिया, यानी कि परमेश्वर की महिमा को ही नष्ट कर दिया। इस प्रकार अनंत मौत के लिए दंडित किया गया मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाकर, धार्मिकता पाकर मृत्यु को जीतने के लिए सभी प्रकार के प्रवृत्ति मार्गों को अपना रहे हैं। रोमियो की पुस्तक के 3 अध्याय का 20वां वाक्य कहता है, वाचा के नियमों का प्रवृत्तियों से, यानी कि मनुष्य के द्वारा करने वाला कोई भी प्रवृत्तियों से परमेश्वर के समक्ष में बिना अपराध वाला नहीं बनता, बिना पाप किया हुआ व्यक्ति के रूप में नहीं गिनेगा। अब परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह में उद्धार के द्वारा मनुष्य को मुफ्त में धर्मी बनाता है। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने संपन्न किया था। उस अनंत उद्धार में, छुटकारे में, उस मृत्यु में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति के विश्वास को भी परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनता है। इस प्रकार विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को मुफ्त में पाता है। परमेश्वर की धार्मिकता को पाने की बात के फलों के बारे में ही रोमियो के पत्री 5वें अध्याय से लेकर आगे के अध्यायों में पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है। इस एपिसोड से लेकर हम परमेश्वर की धार्मिकता को पाने की विविध प्रकार के फलों को हम देखने जा रहे हैं। रोमियो के पुस्तक के 5वें अध्याय के पहले वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा धार्मिकता पाने के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ शांति है। हम परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के द्वारा पाने के बाद शुरुआत का सबसे पहला फल है धार्मिकता। क्या है धार्मिकता का अर्थ? जस्टिफिकेशन, उस पद का अर्थ क्या है? जस्ट एज इफ यू हैव नेवर कमिटेड सिन, यानी कि गॉड कंसिडर्स यू जस्ट एज इफ यू हैव नेवर कमिटेड सिन। आप कभी भी बिना कोई पाप किया हुआ एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर आपको मानता है, उसके लिए ही धार्मिकता कहता है। देखिए वचन कहता है, धर्मी जन कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सभी लोगों ने परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी बन गया है। धर्मी परमेश्वर के समक्ष में खड़े होने के लायक धर्मी वाला कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। सभी पाप करके पापी बन गया है। किंतु हम सबके पापों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर ढाकर, यीशु मसीह हमारे बदले में हम सबके पापों को अपने शरीर के ऊपर उठाकर हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे लिए पाप बनाया। उस पाप के स्थान में देकर, पाप का दंड अपने पुत्र के ऊपर देकर उसको दंडित करने के द्वारा परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट किया भी है।
यीशु मसीह को इसलिए पाप बनाया था, हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनने के लिए। इस बात को विश्वास करने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी धार्मिकता में प्रदान करता है। परमेश्वर उसे अब पापी के रूप में नहीं दिखता। इस प्रकार परमेश्वर की धार्मिकता को पाने का पहला फल है धार्मिकता। बिना पाप किया हुआ व्यक्ति के रूप में परमेश्वर एक व्यक्ति को मानता है। देखिए, परमेश्वर आपको बिना पाप किया हुआ व्यक्ति के रूप में मानता है। आप परमेश्वर के समक्ष में उसकी धार्मिकता पाकर धार्मी बना हुआ है। यही है सुसमाचार के सबसे मूल उपदेश। इसके लिए ही एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। अब रोमियो की पुस्तक के 5वें अध्याय के 18 वाक्य में आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस प्रकार एक व्यक्ति के उल्लंघन से सभी मनुष्यों के ऊपर दंड आ गया था, उस प्रकार एक धार्मिकता के द्वारा सभी मनुष्यों को जीवन के लायक धार्मिकता आ गया। वहां पर एक मनुष्य के रूप में कहा गया है, आदम के बारे में है। आदम परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर पापी बनने के कारण दंड आ गया। वह सिर्फ आदम के लिए ही नहीं, आदम के वंश में पैदा हुआ हरेक मनुष्य जातियों को भी पाप आ गया। वह सब पापी बन गया, परमेश्वर के क्रोध में, परमेश्वर के दंड में आ गया। पाप के द्वारा, नियमों के उल्लंघन के द्वारा दंड आ गया था, किंतु एक धार्मिकता के द्वारा सभी मनुष्यों को जीवन के लायक धार्मिकता आ गया। वहां पे क्या है? एक व्यक्ति का धार्मिकता, वह यीशु मसीह का धार्मिकता है। क्या है अर्थ? यीशु मसीह सभी मानव जातियों के बदले में आकर परमेश्वर के वाचा के नियमों को, परमेश्वर की सभी आज्ञाएं एक का भी उल्लंघन किए बिना सब अनुसरण कर परमेश्वर की धार्मिकता को तृप्त किया। वाचा के नियमों धार्मिकता को वह पूरा किया था। उस यीशु मसीह हमारे बदले वाला होने से वह वाचा के नियमों को पूरा कर उसका अनुसरण करके परमेश्वर हमारे खाते में गिनता है। उस यीशु मसीह के धार्मिकता से, एक धार्मिकता से सभी मानवों को जीवन के लायक धार्मिकता लाया। आदम का पाप परमेश्वर का दंड को लाया, तो यीशु मसीह की आज्ञाकारिता उसने पूरा किया। धार्मिकता, हमें धार्मिकता का आज्ञा लाया था। हमें परमेश्वर ने धर्मी बनाया, बिना अपराध किया हुआ जैसा परमेश्वर ने हमें घोषणा किया है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी धार्मिकता दान में देकर उसके पापों को हटाकर, उसके पापी नाम को बदलकर स्वर्ग के माननीय अदालत ने उससे धर्मी बनाकर अपने धर्मी के रूप में घोषणा करता है। यही परमेश्वर की सुसमाचार। उसके फलस्वरूप जीवन आ गया, जीवन के योग्य धर्मी बनाया। परमेश्वर धार्मिकता प्रदान कर हमें धर्मी बनाने के लिए उद्देश्य, खोया हुआ परमेश्वर के जीवन, पाप के कारण हमने नष्ट हुआ परमेश्वर के जीवन हमें लौटाने के लिए ही है। उस जीवन की संपूर्ण वाला महिमा को हमें वापस देने के लिए ही। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23वें वाक्य में हमने पढ़ा था, सबने पाप करके परमेश्वर की महिमा को खो दिया, परमेश्वर की जीवन को ही खो दिया था, परमेश्वर को ही हमने खो दिया था। इस जीवन के बारे में बाद में मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा। रोमियो की पुस्तक के 5वें अध्याय से एक वाक्य और पढ़कर आपको सुनाता हूं। उसके 16वां वाक्य है, एक व्यक्ति के पाप करने का फलस्वरूप दान की बात भी एक समान नहीं। एक व्यक्ति का पाप दंड की आज्ञा के कारण बना, किंतु अनुग्रह अनेक उल्लंघनों को छुड़ाने का, धर्मी बनाने का नियम के कारण बना।
वहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में कहकर आरंभ करता है आदम के बारे में। आदम के पाप करने के फल। इस प्रकार दान के बाद भी एक समान नहीं। आदम के पाप करने से क्या हुआ था? वो परमेश्वर की दंड है, आनंद मौत रूपी परमेश्वर की न्यायिक दंड। किंतु दान का विषय ऐसा नहीं है। क्या है यहाँ पे दान? वह धार्मिकता नामक दान है। इस भाग में कई बार दान आत्मिक वरदानों के बारे में कहा गया है। परमेश्वर की धार्मिकता नामक दान है। उस दान का कार्य आदम के पापों का फल दंड भी एक समान नहीं। आदम के पापों के निमित्त दंड की आज्ञा सुनाई गई थी। मानव जाति के ऊपर परमेश्वर की न्यायिक दंड स्वरूपी अनंत मौत का कारण आदम का पाप है। उसके अपराध के कारण ऐसा हुआ है। किंतु आत्मिक वरदान क्या है? आत्मिक वरदान परमेश्वर के दान स्वरूपी अनुग्रह के द्वारा प्राप्त हुआ परमेश्वर की धार्मिकता रूपी दान है। उस वरदान धार्मिकता का दान अनेक अपराधों को छुड़ाने वाला धार्मिकता की आज्ञा के लिए कारण बना। हालेलुया। हम परमेश्वर की धार्मिकता को पाया था। हमारे अपराधों से छुड़ाने वाला धार्मिकता की आज्ञा का कारण बना। मैं धार्मिकता के बारे में बता रहा हूँ। हमारे अपराधों को परमेश्वर ने माफ़ किया। हमारे अपराधों को सिर्फ क्षमा ही नहीं किया था, अपराधों को माफ़ करने के बाद उसके बाद परमेश्वर उससे देखता है बिना अपराध किया हुआ व्यक्ति के रूप में है। वह परमेश्वर कैसा है? पूर्ति किया था हमारे पापों को। पिता परमेश्वर हमारे बदले वाला यीशु के ऊपर ढा दिया। यीशु को पाप बनाया। पाप का दंड यीशु को देकर परमेश्वर की न्यायिक दंड यीशु मसीह में पूरा कर उसे मृत्यु के लिए दिया गया था। यीशु मसीह को पाप बनाने के द्वारा तुम्हें परमेश्वर यीशु मसीह में अपनी धार्मी बनाता है। हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनता है। परमेश्वर की धार्मिकता पाने का पहला फल धार्मिकता ही है। रोमियों के पुस्तक के 5वें अध्याय के पहला वाक्य में इस प्रकार पढ़ता है, विश्वास के द्वारा धार्मिकता पाने के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ शांति है। परमेश्वर की धार्मिकता पाकर धर्मी बनने का दूसरा फल है परमेश्वर के साथ के रिश्ते में बनाया गया शांति ही है। इस शांति के बारे में मैं दूसरे एपिसोड में आपसे बात करूंगा। उसके दूसरा वाक्य मैं पढ़ता हूँ, हम जिस अनुग्रह में खड़ा है उसमें हमें उसके द्वारा विश्वास में प्रवेश की अनुमति मिल चुका है। हम जहाँ पर खड़ा है परमेश्वर की अनुग्रह में है। इस अनुग्रह की ओर यीशु मसीह के द्वारा अथवा उसकी धार्मिकता के द्वारा हमें प्रवेश की अनुमति मिल गई है। क्या है? हम इस समय खड़ा हुआ अनुग्रह स्पष्ट करता हूँ। रोमियों की पुस्तक के 3 अध्याय के 24वें वाक्य में हमने परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में स्पष्ट रूप से सीखा है। उद्धार पाने के लिए, धार्मिकता पाने के लिए, धर्मी बनने के लिए मनुष्य के सारे कोशिश जब निष्फल हुआ, उसके सारे प्रवृत्तियां समाप्त किया, तब परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा अपना अनुग्रह प्रकट किया। जो कार्य मनुष्य के लिए असाध्य था परमेश्वर ने संपन्न किया। उद्धार और धार्मिकता यीशु मसीह में परमेश्वर ने पूरा किया। वह परमेश्वर हमें मुफ्त में देता है। इस प्रकार परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार और धार्मिकता को पाया है। परमेश्वर की अनुग्रह का अर्थ परमेश्वर की प्रवृत्ति है। परमेश्वर मेरे लिए काम करता है, वह बात हमने सीख चुका है। अब हम आगे बढ़ता भी इस अनुग्रह के द्वारा है। उद्धार पाना और धार्मिकता पाना ही नहीं परमेश्वर की अनुग्रह,
अब हमारे जीवन आगे बढ़ता ही परमेश्वर की अनुग्रह से। सब कुछ परमेश्वर ही हमारे लिए करता है। हम परमेश्वर की प्रवृत्ति में ही पूरा निर्भर होता है। वह हम में वास करके आत्मिक कार्यों और सांसारिक के कार्यों को करने के लिए हमें शक्ति देता है, हमारी सहायता करता है, हमें बल देता है। वही परमेश्वर के अनुग्रह का अर्थ। हम खड़ा है परमेश्वर की अनुग्रह से। हम पाप से जीता है परमेश्वर की अनुग्रह से है। शैतान के चालों और परीक्षाओं में विजय पाता है, वह भी परमेश्वर के अनुग्रह से है। परमेश्वर के हर एक वचनों को मानता है, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा ही है। उद्धार के लिए बढ़ने का कार्य भी परमेश्वर के अनुग्रह से है। मनों को नए बनाकर रूपांतरित करने का कार्य भी परमेश्वर के अनुग्रह से है। हम सिद्ध मनुष्य बनने के लिए यीशु मसीह की उम्र की संपूर्ण व्यक्तित्व का नाप तक बढ़ता है, परमेश्वर की अनुग्रह से ही है। परमेश्वर हमें संपूर्ण रूप से पवित्र बनाकर पवित्रता प्रदान करने का परमेश्वर के अनुग्रह से है। यानी कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर में वास करके हमें परमेश्वर की अनुग्रह प्रकट करता है। यहाँ पे बताया गया हर एक कार्यों में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। अंत में पाप के ऊपर जय पाकर विजेता बनने के लिए भी परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हम में काम करता ही रहता है। अब सिर्फ आत्मिक बातों के लिए ही नहीं, हर एक प्रकार के दुनिया के कार्यों में भी परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। धन संबंधी आशीषों के लिए, शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए, आशीषपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए, सामर्थी सेवकाई के लिए ही नहीं, हर प्रकार के कार्यों के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति में वास करके अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसे शक्ति प्रदान करके, उसको सहायता प्रदान कर, उसके द्वारा परमेश्वर हर एक कार्यों को संपन्न करता है। हम जहाँ खड़ा है वह परमेश्वर के अनुग्रह ही से है। वचन स्पष्ट रूप से कहता है, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह में ही हृदय को केंद्रित करना अच्छा है। पुराने नियम में परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताने के समय व्यक्त करने वाला एक पद है, मनुष्य में भरोसा नहीं करना, प्रधानों पर भरोसा नहीं करना, अपनी संपत्ति पर भरोसा नहीं करना, फिरौन की रथों और उसके घोड़ों पर आश्रित नहीं होना, बल्कि परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करना। पुराने नियम में परमेश्वर के अनुग्रह के बदले वाला एक वाक्य है, परमेश्वर पर भरोसा। परमेश्वर के संतान आगे बढ़ता है परमेश्वर के अनुग्रह में। इस अनुग्रह की ओर हमें प्रवेश मिल गया है यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा ही। इस अध्याय में पवित्र आत्मा ऐसा लिखा हुआ है, किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक
पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।